तो गाइज़ आज है डे 8 हमारे 30 डे ई कॉमर्स चैलेंज का बिना जीएसटी के। और आज एक गुड न्यूज़ है, मेरी लिस्टिंग पे व्यूज़ आने लगे हैं और मैंने डिसाइड किया है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ड्रॉप करने का। मीशो का एक टूल आता है प्राइस सजेशन का, मैं प्राइस सजेस्ट आप मीशो की प्राइस जो सजेस्टेड है मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ उस टूल का यूज़ कैसे करना है आज की इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली आज डेट पे हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है ऑर्डर आने की, इसीलिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो सब टेंशन नेगेटिविटी निकल चुकी है। अब हम लोग करने वाले हैं तहलका, क्योंकि अब ऑर्डर पे जब व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई बंदा मतलब भूल के ही ऑर्डर कर देगा, तो ऑर्डर आ जाएगा ना गाइस। तो गाइस डे 8 में हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे जो आप लोग देख सकते हो लिस्टिंग पे व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑयल डिस्पेंसर जो था ऑयल स्टॉपर, उसमें आप लोग देख सकते हो 604 व्यूज़ आए हैं और 27 क्लिक्स। इसका मतलब कि ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ गए हैं, अब ऑर्डर आ सकते हैं। उसी के मतलब वो एक प्रोडक्ट की वजह से और भी प्रोडक्ट पे व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। इस पर क्लिक्स भी आने लगे हैं। इसका मतलब कि अब हमारा अकाउंट जो है मीशो को दिख रहा है एक्टिव। अभी तक हम लोगों ने छोड़ दिया था इस पर लिस्टिंग विस्टिंग करना और ऑर्डर डिलीवर करना, इसीलिए इस पर सब कुछ रुक गया था। तो गाइज़ अभी तक इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे थे क्योंकि जो मेरा अकाउंट था वो था पुराना और उस पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लिस्टिंग विस्टिंग करना ऑर्डर डिलीवर करना, इसलिए वो एकदम से रुक गया था। बट अभी आज से इस पर व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, मेरे लिस्टिंग पे व्यूज़ आ रहे हैं। तो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने पुराने अकाउंट पे स्टार्ट किया था। अगर मैं एक नए न्यू अकाउंट पे स्टार्ट करता तो शायद से मेरा ऑर्डर मतलब अब तक आ गया होता। और अब मैंने डिसाइड किया है मैं किसी और का पैन कार्ड यूज़ करके एक और अकाउंट बनाऊंगा कल और उस पर लिस्टिंग करूंगा। देखता हूं नया और पुराने अकाउंट में क्या कंपैरिजन करके देखूंगा क्या होता है, क्योंकि अभी डे 8 हुआ है, अभी हमारा बहुत दिन बचा है ऑर्डर डिलीवर करने के लिए और ऑर्डर लाने के लिए। तो आप लोग जर्नी में बने रहो। मैं तो गाइस मीशो का पैनल ओपन करते ही हम लोग के सामने इधर दिख रहा होगा ग्रो योर बिजनेस और इधर लिखा होगा व्यू प्राइस सजेशन, आप लोग देख सकते हो। और ये वही है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मीशो का प्राइस सजेशन टूल। इसमें हम लोग क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग को ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होता आप लोग अंदर से सेटिंग में से कर सकते हो। मेनू में आएंगे, प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे, मैनेज प्राइस पे क्लिक कर देंगे हम लोग। उसके बाद से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब हम लोग के सामने दिखा रहा है प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट पे दिख रहा होगा आप लोग को ये आइकन बना है लॉजिंग व्यूज़, मतलब कि व्यूज़ कम आ रहे हैं उसके ऊपर। इसके बाद से ये वाले प्रोडक्ट पे आप लोग देखिए बेस्ट प्राइस लिखा है, इसका मतलब कि इसका प्राइस मीशो के हिसाब से बेस्ट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लॉजिंग जो व्यूज़ लिखा है इसको हम लोग कैसे सही करेंगे। तो इधर आप लोग को दिखेगा एक्सेप्ट एंड डिलीट, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और मीशो इसे सजेस्ट कर रहा है कि इसका प्राइस होना चाहिए 137 रुपीज़, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से जब 137 हम लोग कर देंगे तो हम लोग के बैंक में आएगा 51 रुपीज़ बैंक ट्रांसफ़र और रॉन्ग डिफेक्टिव पे आएगा 39 रुपीज़। मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है हमारा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यूज़ ना करूँ, क्योंकि अगर मैं इससे कम कर देता हूँ तो मेरा सिर्फ 10 रुपीज़ बचेगा पर प्रोडक्ट पे। बट अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे व्यूज़ और लिस्टिंग पे मतलब कि जो व्यूज़ है वो भी नहीं आएंगे, ऑर्डर भी नहीं आएगा। तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको। ये जो प्राइस है 125 रुपीज़, इसको मैं 30 कर देता हूँ। अब कंफर्म एंड एक्सेप्ट करेंगे तो गाइज़ ये हो नहीं रहा है, 129 से कम इसको रखना पड़ेगा प्राइस, तो 29 ही कर देता हूँ। तो गाइस भले से ही लॉस हो जाएगा बट ऑर्डर आना शुरू हो जाए एक बार। तो मैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, कंफर्म कर दिया हूँ। अब इधर आप लोग को दिख रहा होगा बेस्ट प्राइस, आप लोग देख रहे होगे इस पे एक आइकन बन गया है बेस्ट प्राइस का। इसका मतलब कि अब ये मीशो के हिसाब से सही है। तो गाइस मुझे पता है इस मीशो की जो सजेस्टेड प्राइस है उसको यूज़ करके मेरा लॉस होने वाला है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। देखता हूँ कि जो ये प्राइस सजेस्ट करता है इस पे व्यूज़ आता है और ऑर्डर आता है या नहीं। अगर ऑर्डर आएगा तो हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो कि बहुत कम प्राइस हम लोग उसका रख सकें, मतलब कि वो हम लोग को होलसेल में
फ्री में मिल जाए मतलब सस्ता मिले, फिर उसको हम लोग सेल लिस्ट करेंगे, मीशो के बेस्ट प्राइस पे कर देंगे, उसके बाद से ऑर्डर आएगा, डिलीवर करेंगे, बस अमीर बन जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। तो गाइस डे 8 में इतना ही था। अब देखते हैं डे 9 में क्या ऑर्डर आता है या नहीं। मुझे तो ऐसा शक हो रहा है कि ऑर्डर आ सकता है। तो आप लोग तो साथ में जुड़े हो, आप लोग खुद देख लोगे। जब ऑर्डर आएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे मैं उसको पैक करता हूँ, क्योंकि प्रिंटर नहीं है तो बाज़ार से भी करवाना पड़ेगा।